नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निष्ठा के अंतर्गत जो प्रशिक्षण इस समय चल रहे हैं उसके अंतर्गत 7वां और 8वां मॉड्यूल आ गया है, जिसका अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। तो हम आज 7वें मॉड्यूल जो कि प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण है उसके आकलन प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो आकलन प्रश्नोत्तरी दी गए हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, गलत कथन को चुनें। इसमें दिया है 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी शिक्षकों को विषय को सीखने में कठिनाई होती है। दूसरा प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए। तो इसमें पहला विकल्प सही है। भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें 4 विकल्प दिया है। इसमें दूसरा विकल्प सही है। घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं मानक भाषा, राज्य भाषा, असमिया भाषा, लिंक भाषा। इसमें चौथा विकल्प सही है, लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसमें पहला विकल्प सही है। हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है? परिचित भाषा, अपरिचित भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसमें पहला विकल्प सही है, परिचित भाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? शुद्ध भाषा, मिलीजुली भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। दूसरा विकल्प सही है, मिली जुली भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसमें पहला विकल्प सही है। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। तो ये पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसमें तीसरा विकल्प सही है। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प सही है। रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसमें तीसरा विकल्प सही है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 36, 33, 39 और 30। इसमें 36 पहला विकल्प सही है, 36। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NEP 1986, RT 2009, NCF 2005, NEP 2000 में। ये तीसरा विकल्प सही है, NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, कोर्स में हमने सीखा। इस कोर्स में हमने सीखा, पहला विकल्प इसमें सही है। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा की कार्य नैतिक तौर पर। अगला प्रश्न, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है अकादमिक भाषा, बच्चे की समझ की भाषा, लिंक भाषा, स्कूल की मानक भाषा। दूसरा विकल्प सही है, बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न, मानक भाषा का प्रयोग किन परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प सही इसमें। अगला प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। दूसरा विकल्प, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। तीसरा विकल्प सही है, शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। इसमें चौथा गलत वाक्य है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें चौथा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, 1369, 1369। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। चौथा विकल्प इसमें सही है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। तो इसका चौथा विकल्प सही है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती हैं। उनके घर की भाषा हाड़ होती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद
स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। इसका दूसरा विकल्प सही है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी औपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा, सामान्य ज्ञान पर जोर देना, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इसमें तीसरा विकल्प सही है, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। पहला विकल्प अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। राजभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, परिचित भाषा। इसमें से चौथा विकल्प सही है, परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। तो पहला विकल्प ही सही है। इसमें कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसमें यही विकल्प सही है, पहला विकल्प, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रावधान। इसमें तीसरा विकल्प सही है, भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है। तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तीसरा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है शिक्षा में दूसरा विकल्प सही है। इसमें शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। वारली समुदाय के बारे में बताना, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। तो यही विकल्प दूसरा विकल्प सही है, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। तो यही पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं ले पाते।
दूसरा, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। दूसरा विकल्प सही है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चे रटने में बेहतर हो जाते हैं। बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। दूसरा विकल्प सही है, बच्चों को सभी विषय रटने में मदद मिलती है। दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जिम कमिंग्स के द्वारा। तीसरा विकल्प सही है इसमें, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिम कमिंस। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसमें से तीनों सही है, चौथा विकल्प गलत है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने के पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? पहला विकल्प इसमें सही है, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। पहला विकल्प। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसमें पहला विकल्प सही है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा विकल्प सही है ये। इस तरह हमारे ये 7वें मॉड्यूल के सभी प्रश्न पूरे हुए। कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।